पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और इलाज में लापरवाही पर नीतीश सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और इस मामले में सिस्टम को फेल बता दिया है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को एक कड़ा पत्र लिख डाला है और मामले की न्यायिक जांच करने की मांग कर डाली है। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह घटना सिर्फ एक बच्ची की हत्या नहीं है, ये राज्य के सिस्टम की नाकामी का सबूत है। उन्होंने कहा है कि अगर इस पर शासन मौन रहा तो ये मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। तो चिराग ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कहा है कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर नृशंस हत्या का प्रयास की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। यह हृदय विदारक घटना न केवल एक मासूम जीवन की बर्बर हत्या है, बल्कि हमारे राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी विफलता को भी उजागर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला सामाजिक सिस्टम एवं राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी की विफलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर इस पर शासन मौन रहा, ये मौन ही सबसे बड़ा अपराध बनेगा। तो चिराग पासवान ने बुधवार को यह पत्र नीतीश कुमार को भेजा है। इसकी जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने दी है। पत्र में चिराग ने लिखा है कि पीड़िता ने 6 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष किया, मगर 1 जून को पीएमसीएच में उसने दम तोड़ दिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लगातार 6 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में ही तड़पते हुए इंतजार करना पड़ा। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी में आता है। बता दें कि 3 मांग की है सीएम से। उसमें पहली मांग है कि दुष्कर्मी को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए। दूसरी मांग है कि पीएमसीएच अस्पताल के प्रशासन, डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। तीसरी मांग यह है कि इलाज में जानबूझकर देरी और अमानवीय दिखाने वाले कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर तुरंत निलंबित किया जाए। इस मामले की जांच के लिए मंगलवार को डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर आरएन चौधरी, डॉक्टर बीके सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई थी। सूत्रों ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित विभाग के पदाधिकारियों की जांच टीम ने पीएमसीएच और एसकेएमसीएच का बुधवार को दौरा किया, अपनी जांच पड़ताल का काम पूरा किया। जल्द ही ये रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। तो सूत्रों की माने तो रिपोर्ट के आधार पर कई अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई संभव है। बता दें कि इस मामले में एसकेएमसीएच की अधीक्षक और पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। तो मुजफ्फरपुर की दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि पहली किस्त के तौर पर 4,12,650 रुपए में अंतरित कर दिए गए हैं। इस अनुग्रह राशि के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी की ओर से मृतका के परिवार को प्रतिमाह 7750 रुपए की पेंशन स्वीकृति की गई है। तो 27 मई 2025 से 31 मई 2025 तक की पेंशन राशि 1250 रुपए का उसके खाते में भेज दिया गया है। जून की पेंशन 5 जुलाई तक प्रदान की जाएगी। मृतक किशोरी के परिवार के पुनर्वास और सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो दुष्कर्म पीड़िता की चिकित्सा में लापरवाही बरतने वाले 2 चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। इसके अलावा सरकार ने दुष्कर्म के आरोपितों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल का निर्णय लिया है। इस बात की संभावना भी बढ़ गई है कि इस चुनाव में चिराग पासवान केंद्र की सियासत को छोड़कर बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। बाकायदा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सर्वसम्मति से उनके चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। पार्टी के सांसद और चिराग के बहनोई अरुण भारती ने एक वेबसाइट को बताया है कि चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने से न केवल पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा बल्कि एनडीए को ताकत भी मिलेगी। अरुण भारती ने यह भी बताया है कि चिराग पासवान
शाहाबाद से जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे और उनके वहां से चुनाव लड़ने से न केवल इस इलाके में गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, बल्कि जनरल सीट से चुनाव लड़ने से सभी जातियों और हर तबकों में चिराग पासवान के स्वीकार्यता का संदेश भी जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का शाहाबाद से सुपड़ा साफ हो गया था। गठबंधन 22 में से मात्र 2 सीट ही जीत पाई थी। इसके बाद इस इलाके में हुए उपचुनाव में चिराग पासवान की सक्रियता से गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 2 उपचुनाव जीतने के बाद अब इस इलाके में एनडीए के 4 विधायक भी हैं। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान जो हैं वो फ्रंट फुट पर फिर से खेलने लगे हैं बिहार में, और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार पर फिर से हमलावर हो गए हैं और उन्होंने एक कड़ा पत्र जो है नीतीश कुमार के नाम लिख दिया है कि मौन अगर रहेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा खेल। यानी कि उन्होंने इशारों में बड़ी बात भी कह दी है और अपनी राजनीति भी वो बिहार में सक्रिय कर रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में वो खुद से चुनाव लड़ेंगे। और इसकी पुष्टि जो है उनके बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती ने कर दी है। तो देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं उनकी पार्टी को, और क्या कुछ वो नीतीश कुमार के लिए आगे क्या कुछ और बयान देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और दबाव की राजनीति वो शुरू से कर रहे हैं, अपने पिता की राह पर चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।